दिल्ली पुलिस ने बढ़ते साइबर व ऑनलाइन वित्तीय अपराधों पर नकेल कसने के लिए पूरे शहर में 48 घंटे का विशेष अभियान साई हॉक चलाया है, जिसमें बड़ी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अभियान के दौरान पुलिस ने 4,467 संदिग्धों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है, जबकि आधुनिक तकनीकी और वित्तीय ट्रेल्स की मदद से 877 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया है। साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों में बीएनएस की धारा 35 के तहत 509 नोटिस भी जारी किए गए हैं। पुलिस ने अभियान में 360 नई एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जबकि 160 लंबित मामलों में भी अपराधियों के पहचान व गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 3,767 शिकायतों को म्यूल अकाउंट और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लिंकिंग सामने आई है। बता दें कि देश भर से की गई शिकायतों की जांच में साइबर ठगों द्वारा घुमाई गई 1,000 करोड़ से अधिक की रकम का बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसओ यूनिट के ज्वाइंट कमिश्नर राजेश गुप्ता और साउदर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से बातचीत में बताया कि ऑपरेशन साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने और वित्तीय फ्रॉड पर लगाम लगाने में बेहद कारगर साबित हुआ है। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस में हमारे वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में ऑपरेशन साई हॉक, जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई गई। ये 2 दिन का 48 घंटे का ऑपरेशन किया गया। 8 बजे 19 तारीख को ये शुरू करके आज सुबह 8 बजे तक ये चला। इस 48 घंटे के ऑपरेशंस में हम लोगों ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस यूनिट्स के साथ में इफ्सो यूनिट्स ने एक बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, साइबर हॉक ऑपरेशन ये नाम दिया जाता है। ज़्यादा बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण मेरे साथ इस समय मौजूद है। सर, आपके द्वारा समझना चाहेंगे। ऑपरेशन साई हॉक जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में जो हॉटस्पॉट्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। ये ऑपरेशन था 48 घंटे का। ये डाटा ड्रिवन ऑपरेशन जैसे बताया है। इसमें हम लोगों ने 3 तरह के 6 महीने के डाटा को जब लिया एनसीआरपी की मदद से, एनसीआरपी पोर्टल की मदद से, I4C का जो MHA की वेबसाइट है, उसमें हमने देखा कि एक तो ATM के हॉटस्पॉट्स थे, दूसरे चेक के विड्रॉल के हॉटस्पॉट्स थे जहाँ से पैसा चेक से विड्रॉ हो रहा है, और तीसरा ऐसी ब्रांचेस जहाँ पर म्यूल अकाउंट खुल रहे थे। तो 3 तरह के हॉटस्पॉट्स को लेके हम लोगों ने इसको एनालाइज किया और बैंकों की मदद से बैंक की इंफॉर्मेशंस हमने टाइमली ली, थोड़ी सी एक्सपीडाइट करके ली, वैसे तो टाइम लग जाता है, और DOT की मदद से उनकी सर्वेलेंस की हमने। इस पूरे ऑपरेशंस के 1 महीने के मेहनत के बाद इसको 19 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 48 घंटे के लिए चलाया गया। और उद्देश्य ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स की जो ये बैकबोन है इसको तोड़ पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे थाने के लोग इसमें इन्वॉल्व किए गए, और एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट से इसको एक नियमित कम समय में हमने ज़्यादा लोगों को पकड़ने का ये अभियान चलाया। सर, बाउंड डाउन कितने लोगों को लगभग किया जाता है और कितने लोगों की अरेस्टिंग की जाती है? देखिए, टोटल अगर हम इस फिगर को देखें तो लगभग 877 लोगों को हमने अरेस्ट और बाउंड डाउन किया है, और 500 के करीब लोगों को हमने नोटिस दिए हैं, जिसके अंदर राउंड अप तो हम लोगों ने 4000 के करीब लोगों को किया पैन दिल्ली, जिसमें सभी 15 के 15 डिस्ट्रिक्ट्स, क्राइम ब्रांच और IFSO यूनिट ने काम किया। और इसमें हमने लिंकेजेस देखे कि ये करीब 4000 के करीब NCRP की जो कंप्लेंट्स हैं जो पूरे पैन इंडिया में दर्ज हैं, वो लिंकेजेस हम लोगों ने निकाली हैं। डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ने काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है लोगों को बाउंड डाउन किया है, अरेस्ट किया है। कितने लोगों को लगभग जो है पकड़ आपके द्वारा की जाती है? जैसा कि राजेश गुप्ता जी ने बताया, ये पूरा ऑपरेशन श्री वर्दी CP दिल्ली सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में कंसीव किया गया और इसको एग्जीक्यूट किया गया, और इस पूरे ऑपरेशन में बहुत अच्छी सफलता मिली है। करीब हमने 1400 लोग इसमें ऐसे एप्रीहेंड किए गए जिसमें से 900 लोगों को अरेस्ट या बाउंड डाउन किया गया और 500 लोगों को नोटिस इशू किया। इसका मतलब है इनके हमारे पास डायरेक्ट ऐसे एविडेंसेस थे जो कहीं ना कहीं इनके स्कैम में शामिल होने के, म्यूल अकाउंट में या पैसे विड्रॉ करने में। और पूरे ऑपरेशन का एक ही उद्देश्य था कि साइबर फ्रॉडस्टर का जो फाइनेंशियल बैकबोन है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, उसको क्रिपल किया जाए, तोड़ा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो और ये ऐसी दोबारा कार्रवाई करने में सक्षम ना हो सके। और करीब जो 4000 हमने NCRP की कंप्लेंट इस दौरान लिंक की गई, और
करीब 350 नई FIR दर्ज हुई हैं और 160 पुरानी FIR पर काम हुआ, उनको एक्यूज को लिंक किया गया। उस पूरे अभियान में अगर हम सिर्फ NCRP की कंप्लेंट में ही ट्रीटेड अमाउंट को शामिल करें तो करीब ये आंकड़ा 1000 करोड़ से ऊपर का चला जाता है। अभी बाकी सारी डाटा अभी कंपाइल हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी और भी अरेस्ट आएंगी, लिंकेज होंगे और फाइनेंशियल खुलासे बाकी हैं। सर, साउदर्न रेंज की यदि बात कर लें तो कितने घंटे का ये ऑपरेशन लगभग चला था? ये पूरा ऑपरेशन पैन दिल्ली रहा और 48 घंटे का पूरा ऑपरेशन था। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट शामिल थे। और सदर्न रेंज की बात करूं तो सदर्न रेंज में हमने कई मल्टी कॉल सेंटर भी बस्ट किए गए हैं, जो कॉल सेंटर ना केवल डोमेस्टिक क्लाइंट्स को बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी ड्यूप कर रहे थे। ये फेक सोल्यूशन प्रोवाइडर से लेकर हर्बल पाउडर और जॉब ऑफर वो भी करते थे और हॉलीडे होम पैकेज के नाम पर भी ठगी करते थे। ऐसे हमने 5 से ज़्यादा कॉल सेंटर बस्ट किए गए हैं। और इसके अलावा पूरे जो म्यूल अकाउंट पर हमारा मेजर फोकस था, म्यूल सिंडिकेट्स जो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से म्यूल अकाउंट खुलवाते थे, चलाते थे और उसके आगे कमीशन लेकर पैसा साइफन ऑफ करते थे, उसको भी बस्ट किया गया। उसमें से हमने न केवल दिल्ली से बल्कि एक व्यक्ति जालंधर से भी गिरफ्तार किया गया है। उसकी अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। उसमें हमें इंटरनेशनल लिंकेज भी शामिल होने की संभावना लग रही है। तो ये न केवल अगर हम देखें इंटर स्टेट इसमें लिंकेजेस मिलेंगे, बल्कि कुछ केसेस में हमको ट्रांसनेशनल लिंकेज भी मिलने की संभावना है। और एक बड़े पैमाने पर ये पैसा जो साइफन ऑफ हो रहा था उसको पकड़ा गया है और इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है ताकि उनकी पूरी फाइनेंशियल चैनल जो कंड्यूट थे उसको तोड़ा जा सके। देखिए, आप सुन रहे थे रजनीश गुप्ता, इफ्सो जॉइंट कमिश्नर, और साथ में साउदर्न रेंज जॉइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन को, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से साइबर क्राइम अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।